एक ऐसे आदमी का नाम सामने आता है जिसके बाद राजनीतिक दलों में हलचल मच जाती है। हर कोई किसानों के नाम पर चल रहे प्रोटेस्ट से अपने आप को अलग करना चाहता है। ये वही आदमी है जो भारतीय मूल्यों को, भारत के लोगों को निशाना बनाता है और चुन चुनकर उन पर हमला करता है। 2006 से लेके 13 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ जम के जहर उगलता है और जैसे ही सरकार बदलती है 14 में अपना स्टैंड बदल लेता है। पुरानी सारी पोस्टों को डिलीट करके बोलता है कि मैं केवल और केवल मोदी के खिलाफ हूं। इस आदमी का नेटवर्क बहुत बड़ा है। वामपंथी पत्रकार इससे जुड़े हुए हैं। रोहित वेमुला का मुद्दा हो, कठुआ का मुद्दा हो, सीएए का मुद्दा हो या किसान का मुद्दा हो, अपने आप को सब मुद्दों का मास्टरमाइंड स्वीकारता है और स्वीकारने के साथ यह भी कहता है कि मैं जब चाहे भारत के अंदर अव्यवस्था फैला सकता हूं। तो एक टूल किट जो सामने आ गई थी उसमें एक नाम था जिसका नाम है फ्रेडरिक पीटर, और यह गांधी जी को भी फांसीवादी बताने वाला फ्रेडरिक इंडिया के अंदर जब चाहे जो चाहे कर सकता है, या फिर यह कह ले कर सकता था जब तक उसकी बात खुली नहीं थी। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं पता, मगर इतना पता है कि इसके मां बाप इंडिया के अंदर मिशनरी के तौर पर काम किया करते थे और उन्हें किन्हीं कारणों से डिपोर्ट कर दिया गया। और 2006 में यह कांटेक्ट में आता है खालिस्तानी मूवमेंट के भिंडर के साथ, और वहां से शुरू होती है भारत के खिलाफ की जाने वाली हाल ही के समय की सबसे बड़ी साजिश। तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह है भजन सिंह भिंडर और यह है पीटर फ्रेडरिक, इसका दायां हाथ। 2006 से लेके पीटर फ्रेडरिक का लालन पोषण भजन सिंह भिंडर कर रहा है और उसने इतनी सारी कंपनीज और एनजीओ इसके नाम पर रजिस्टर कर लिए हैं। सबसे पहला काम जो इसके लिए भजन सिंह भिंडर ने किया कि इसको एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी बनाई, इसके नाम पर कुछ किताबें छपवाई और उन सभी किताबों का पब्लिशर भजन सिंह भिंडर खुद था। भजन सिंह भिंडर ने लाल सिंह के तरफ से 1992 में इंडिया में बड़ा सारा असला पहुंचाने की कोशिश की थी। 1992 वही साल है जब खालिस्तान की वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा अराजकताएं फैल रही थी और यहां पर असला, कारतूस, बम, पिस्तौले, बहुत सारी चीजें भेजी जा रही थी। इस कॉन्स्पिरेसी को K2 कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया गया। के का मतलब खालिस्तान और दूसरा के का मतलब है कश्मीर, यानी कि ये जो कश्मीर वाला एरिया है और जो पंजाब वाला एरिया है इसके अंदर अनरेस्ट फैलाना था और वो काम करने वाला था भजन सिंह भिंडर। साथ ही में कहने में इसमें कुछ नहीं बचा कि पाकिस्तान ही ये पूरा का पूरा पैसा, असला इधर से उधर करवा रहा था। तो ये जो पहला प्लान था ये फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया क्योंकि लाल सिंह पकड़ा गया। इसके बाद में भिंडर ने एक और अटेम्प्ट किया और 92 के अंदर दूसरे अटेम्प्ट के अंदर भी इंडिया में वेपन्स को सप्लाई करने की कोशिश की, मगर वो भी नहीं हो पाई। जल्दी ही ये बात स्पष्ट हो गई कि उनको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब के अंदर भी अपने पांव नहीं जमा पा रहा था, वहां के लोग इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। तो अब शुरू हो जाता है इंडिया को इंटेलेक्चुअल रूप से नुकसान पहुंचाने का और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को शुरू करने का तरीका, जिसमें एक भाड़े का अपराधी हायर करना जरूरी था जिसके नाम पर वो पैसा भी जुटा सके और अपने मकसद में कामयाब भी हो सके। इन्हीं सारी संस्थाओं के अंदर OFMI का नाम आता है जो 2007 में एग्जिस्टेंस में आई थी। ये OFMI ही पाकिस्तान के जरिए पैसा लेती थी और किसी तरीके से इंडिया के अंदर उसे रूट करना था और जिसके अंदर इस फ्रेडरिक को एक बड़ा रोल प्ले करना था इंटेलेक्चुअल का, जो जाकर सीधा संवाद कायम कर सके, लोगों का दिमाग में भ्रम पैदा कर सके। 2007 से लेके 2013 तक गांधी के खिलाफ कई सारी कैंपेन्स आयोजित की गई। भारत को गांधी का यानी कि नॉन वायलेंस का देश दिखाने से वर्ल्ड लेवल के ऊपर पाकिस्तान की स्थिति कमजोर होती है कि पाकिस्तान हिंसात्मक है और भारत अहिंसात्मक। इस सिंपैथी को पाकिस्तान की तरफ मोड़ने और भारत की तरफ से अलग करने के लिए सबसे पहला मोहरा जो लगाया गया वो महात्मा गांधी की इमेज खराब करनी और उन्हें फासिस्ट घोषित करना था, जो 2013 तक चला। भिंडर के पब्लिकेशन हाउस के अंदर यह बुक लिखी गई फ्रेडरिक के द्वारा कि गांधी कोई रेसिस्ट है या रेवोल्यूशनरी है या फासिस्ट है। गांधीज्म.net नाम की एक वेबसाइट शुरू की गई जिसके अंदर गांधी के खिलाफ ही खिलाफ सारी चीजें लिखी थी और देख सकते हैं आप यहां पर यह आर्टिकल भी भजन के द्वारा ही लिखा हुआ है। इस बात को और समझ लीजिए कि यह आर्टिकल डिलीट हो चुका है और बहुत सारी चीजों को डिलीट कर दिया गया है क्योंकि 2014 के अंदर सरकारें बदल गई थी। अब उनको कोई और तरीका लगाना था भारत को बदनाम करने के लिए। यहां आप देख सकते हैं 26 मार्च 2019 लिखा है। यह एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट है और ये आरएसएस को फांसीवादी को घोषित करने में अब लगे हुए लोग हैं और बड़े लेवल के ऊपर विश्व भर के अंदर भारत को बदनाम करने की साजिश जारी हो गई। डिसइंफो लैब नाम से एक वेबसाइट है जिसे इसी प्रकार से कुछ नेशनलिस्ट
टूरिस्ट लोग चलाते हैं जो दूसरों की पोले खोलते हैं। ये सारी की सारी बात अचानक से जब सामने आई तो सारा का सारा मामला पलटता चला गया। भारत के मूल के जितने भी पॉलिटिशियन भारत के बाहर थे, अमेरिका में थे या कहीं पर भी थे, उन सब के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि इसी आदमी ने प्रोटेस्ट किया था तुलसी गैबार्ड का, और उसका कारण केवल यह था कि वो फर्स्ट हिंदू मेंबर थी यूएस कांग्रेस की। इतना ही नहीं, जितने भी भारत मूल के जितने भी पॉलिटिशियंस बाहर बेहतर स्थिति में हैं, उन सभी के खिलाफ इस आदमी ने प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि इसको केवल और केवल भारत को बर्बाद करना है पैसों के दम पे। और एक मिशनरी मां बाप के बेरोजगार बेटे से अचानक से वो इंटरनेशनल आइडेंटिटी बनने लग जाता है, जिसमें पैसा लगा होता है पाकिस्तान का और जिसको रूट कर रहा होता है भिंडर। भारत में कई सारे आंदोलन होते हैं, भारत के बहुत सारे राजनेता उसके साथ में दिखाई देते हैं, जो कि भिंडर की संस्था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया यानी कि OFMI से जुड़े होते हैं, उनके प्रेसिडेंट तक बन जाते हैं। भारत के अंदर कई सारे आंदोलन होते हैं और उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए विदेशी मूल के एक आदमी का सहारा लिया जाता है। आप इस बात को आराम से समझ लीजिए कि जैसे ही आपके सामने कोई विदेशी, खासकर अमेरिकन व्हाइट स्किन सामने आता है और वो कुछ बोलता है, तो उसकी बात के ऊपर हम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं। हर एक भारतीय के अंदर ये कमी है, मगर दिमाग आपके अंदर उनसे कम नहीं है, आगे से ऐसा मत करिएगा। और ऐसा नहीं है कि जो फ्रेडरिक है ये खालिस्तानी ऑपरेटिव है और इसको अभी अभी रेडार के ऊपर लिया गया है, बल्कि असल बात यह है कि 2006 से ही सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार के ऊपर यह मौजूद था और इसकी हर एक एक्टिविटी को फॉलो किया जा रहा था। 2013 से जब गवर्नमेंट बदल के 2014 में आती है, तो गांधी को फांसीवादी घोषित करने के बजाय सारा का सारा ध्यान हिंदुत्व के ऊपर उतर आता है और एक किताब लिखी जाती है सैफरन फैसिस्ट के नाम से, जिसको यही लिखता है और इसका पब्लिकेशन हाउस भी वही है जो कि भजन भिंडर संचालित करता है। दो चीजें यहां पर क्लियर है कि इस आदमी के पास दिमाग ज्यादा नहीं है, इसको केवल मोहरा बनाकर एक फेस सामने दिया जा रहा है कि इसके फेस से लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, इसकी बातों को लोग सही मान सकते हैं। पहला अमेरिकन है, दूसरा देखने में ये व्हाइट है। 2013 से पहले ये देखिए कितने सारे आर्टिकल्स हैं जो गांधी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, हर किसी के खिलाफ हैं और ये अचानक से डिलीट हो जाते हैं। ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको अब नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि डिलीट हो चुके हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि गांधी स्टैचू वहां पर क्यों लगाया, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी, इंडियन माइनॉरिटीज को गांधी स्टैचू के सामने इकट्ठा करके कंट्रोवर्सी, अंबेडकर वादियों की गांधी के खिलाफ कंट्रोवर्सी, इंडिया की पुलिस खराब है, दिल्ली के अंदर स्टूडेंट्स का रेप हो रहा है, साउथ अमेरिकन को एकजुट होकर रेसिस्ट गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए, ये सब अब डिलीट हो चुका है क्योंकि अब इसने पैंतरा बदल लिया है। और अब वेबसाइट के ऊपर जो नए आर्टिकल्स हैं वो गांधी की जगह आरएसएस के ऊपर आ गए हैं कि भाई आरएसएस अब खराब कर रही है, फासिज्म इंडिया में, हिंदुत्व इंडिया में, स्टॉप आरएसएस फासिज्म, आरएसएस स्कैंडल, हिंदुत्व और हिंदुत्व और हिंदुत्व, ये ही इसके एजेंडा में है। एक और बात आप समझिए, पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पता है इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी में क्या होता है। एक पार्टी का आप विरोध करोगे दूसरे वाले साथ आ जाएंगे, फिर वो डिलीट करवाने के बाद में दूसरे का विरोध करोगे पहले वाले साथ आ जाएंगे। और यहां पर इस चीज का फायदा उठाया गया है और साथ ही के अंदर इस आदमी को प्लांट कर दिया गया है जो सिरे का बेवकूफ लगता है। ये इसका यूट्यूब चैनल है जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, मगर ये 3 साल से मेंटेन हो रहा है और सीधे तौर पर 3 साल से इस पर केवल और केवल हिंदुत्व और आरएसएस के खिलाफ ही चीजों को रखा जा रहा है। खुद ही अनाउंस कर रहा है कि देखो दिल्ली पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मैं इतना बड़ा षड्यंत्रकारी हूं, अब मैं ज्यादा पैसे लूंगा। इसके पुराने वीडियोस आप देखिए कि दिशा रवि वाला है वो अरेस्टेड फॉर शेयरिंग, ये खुद कह रहा है क्योंकि इसका नाम खुद का उस टूल किट के अंदर है। निशान साहिब वाला वीडियो 1 महीने पहले पोस्ट किया था और 2 साल पहले से ही हिंदुत्व के खिलाफ वाला ये राग अलापे जा रहा है। हिंदुत्व ही इसके एजेंडा में है और इसके पहले इसके एजेंडा में क्या था, एंटी कांग्रेस, एंटी गांधी, सब कुछ इंडिया के खिलाफ, माइनॉरिटीज का ऑपरेशन वगैरह। तो देखिए पोले सारी खुल गई हैं। भजन सिंह को पैसा देता है पाकिस्तान और भजन सिंह क्या करता है कि वो एक किराए का आदमी पकड़ लेता है जिसके नाम पर वो खुद बुक्स लिखता है, खुद ही छापता है, जिसको अलग अलग जगह विरोध करने के लिए भेजता है, इंडिया की छवि को खराब कराने की कोशिश करता है। हर एक इंडियन पॉलिटिशियन जो वर्ल्ड में कहीं पर भी है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। पूरा का पूरा मामला फंडिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है। फंडिंग के पैसों पर खुद ऐश करते हैं, दूसरी जगह अराजकता फैलाते हैं। 100 रुपए मिलते हैं जिसके अंदर से 50 रुपए कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं, 50 खुद डकार जाते हैं और इसी से इनकी दुकानें चल रही हैं। खुद ने तस्दीक कर दी है कि ये इंडिया के अंदर आंदोलन है, उसके पीछे यही षड्यंत्रकारी था। तो भजन सिंह को पाकिस्तान से और ज्यादा पैसे लेने में अब आसानी होगी नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए। तो अब आपसे एक सवाल
पूछा जाता है कि सीएए एनआरसी के बाद में किसी एक भी भारतीय को यहां से बाहर किया गया कि नहीं किया गया। उस समय जो भ्रम की स्थिति थी वो भी इन्हीं लोगों ने फैलाई थी और उसके बाद में इतना लंबा समय हो गया। उसके पहले रोहित वेमुला के समय एक स्थिति आई थी, कठुआ के समय एक स्थिति आई थी, सबका सब जो भ्रम था वो सामने निकल गया और अब जाकर जो स्थिति आई है फार्मर्स वाली, उसके अंदर भी अंतरराष्ट्रीय साजिश सामने आने के बाद में क्या बच गया है वो आप ही बताइए। डेमोक्रेसी का मतलब ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है और इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इस सारा का सारा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को अगर आप समझ गए हैं तो आज के बाद जब भी कोई काम होगा तो आप अपनी आंखें खुली रखेंगे और ये जानेंगे कि ऐसे लोग जो भारत में असला फैलाते हैं, मिस इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, इनके खिलाफ आपको डट के खड़ा रहना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।